थोड़ा सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा समझिए हमारी बातों को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5% रिजर्वेशन पे भी चर्चा करेंगे, महिलाओं को, जनरल फीमेल को लेकर के, वो लास्ट में हम करेंगे। पहले यहाँ आप लोग को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप समझिए इस चीज़ों को। जो लोग क्वालिफाई हैं, ऑल की हम बात कर रहे हैं, तो जो लोग क्वालिफाई हैं तो ऐसा नहीं है कि जो लोग मेरिट में हैं सिर्फ उन्हीं को जॉब मिलेगा, जो नॉन मेरिट में है उनको जॉब नहीं मिलेगा। उनको मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है नियोजन होगा और उसके बाद जिनका एकेडमिक में यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड में अच्छा परसेंट रहेगा तो उनका मेरिट बनना तय है। वैसे तो 5 सब्जेक्ट में सीट वैकेंट जा रही है, तो वो लोग तो सेफ है। ज़्यादा गैदरिंग यहाँ पे हो रही है, सोशल साइंस हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे दिया गया है, तो यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। अब इस पे भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहले ये समझ लीजिए आप कि जिनका लमसम दोनों आप ऐड कर लीजिएगा, ग्रेजुएशन का मार्क्स कितना आया है आपका और बीएड में मार्क्स कितना आया है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपका जितना परसेंटेज आ रहा है उस हिसाब से आप समझिएगा। अगर जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 90 प्लस होना चाहिए, और इसी में आपका ईडब्ल्यूएस छूट गया था। ईडब्ल्यूएस सेम ही रहने वाली है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा, 89 80 ऐसा करके, और 85 से 88 तक ओबीसी में है तो शायद आप सेफ हैं, और एसी में 80 प्लस है तभी आप सेफ हैं। दोनों में समान ही रहेगा। कंप्यूटर साइंस में भी यही कुछ 1-2% इधर उधर हो सकता है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। और एक बात और है कि जो पहले के जो लोग होते थे, यानी कि 2008-7 में जो लोग मैट्रिक और इंटर ये सब किए हैं ग्रेजुएशन, उनका वाकई में कम परसेंटेज उठता था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका परसेंटेज कम रहेगा, तो वो जो इन मेरिट में है वो लोग भी बाहर चले जाएंगे। इसीलिए तो केस किया जा रहा है। इन मेरिट वाला तो सीधा नोटिफिकेशन के हिसाब से मांग कर रहा है कि भाई हम इन मेरिट में, हमको जॉब पहले दो। वो लोग को अब जॉब दोगे कि नहीं दोगे वो आप समझो, बट हमको तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब चाहिए। तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे। देखिए, क्योंकि 12 मार्च को जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था 12 मार्च को, तो बिल्कुल जेन्युइन था। आपको पता है कि सीट से कम ही रिजल्ट दिया गया था, और वो सही था। वो सरकार के द्वारा भी बताया गया था कि जितने लोग का रिजल्ट प्रकाशित किया गया सबकी नौकरी पक्की। लेकिन बीच में सरकार की इरादा बदल गई और बैकडोर से बहुत सारे लोग घुसाए गए। अच्छा, एक बात बताइए, डाटा लीक हुआ, 1-1.5 लाख बच्चों के पास कॉल आना, सब चीज़ फेक नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो सही होगा, क्योंकि शुरू से इस पे वैसे ही गलतियों की भरमार है, बोर्ड किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। और आपका ये जो लोग बैकडोर से आए हैं या जो लोग इन मेरिट कह लीजिए, वो इन मेरिट में है, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि आप रो मार्क्स और रिस्पॉन्स शीट की मांग करें, क्योंकि ये चीज़ आप मांग कर दीजिएगा तो सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यानी बोर्ड की चोरी पकड़ी जाएगी, और आपको अंदर जाने के लिए उसको बाहर निकालना ही होगा, तब आप अंदर जा पाइएगा। जो बैकडोर से आए हैं वो बाहर जाएंगे तभी तो आप अंदर जाएंगे, और नहीं तो फिर इस तरीक़ा से जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाइएगा। नियोजन से जिनका एकेडमिक में मार्क ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, परसेंटेज, वो लोग जाइएगा। जिनका कम है वो इन मेरिट में भी हैं, वो भी पीछे जाएंगे, यानी कि रह जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग जब भी, जो लोग नॉट मेरिट वाले कोर्ट गए हैं, तो रिस्पॉन्स शीट और आप रो मार्क्स की मांग जरूर कर लें, उसी से बोर्ड की चोरी पकड़ी जाएगी, अन्यथा नहीं पकड़ी जाएगी। और यही चाहता है, देखिए, वो कतई नहीं ये बात को कह रहा है जो इन मेरिट में है कि रो मार्क्स रिस्पॉन्स शीट की मांग किया जाए। क्यों करेगा भैया, वो इन मेरिट में है, वो तो अब किसी तरह से किसी को घुसाया जाए, उसको आपको भी पता है, सबको पता है कि किस तरह से खेल किया गया है। तो वो कभी नहीं चाहेगी कि, क्योंकि उनका तो इन मेरिट में डाला गया है, तो वो कभी नहीं चाहेगा, वो तो सीधा कोर्ट जाएगा, बोलेगा कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमको जॉब पहले मिलना चाहिए। अगर वो केस जीतेगी तो उसको 100% जॉब मिल जाएगा। तो इस तरह से है आपका। और बाकी जो जनरल फीमेल महिला का 5% रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो देखिए, शिक्षा मंत्री का कल परसों का बयान क्या था, उसमें यही कहा था उन्होंने कि देखेंगे, हमको लेटर दीजिए। अब बताइए, नोटिफिकेशन बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, ठीक है, पहले से
ये शिक्षा मंत्री नहीं थे, बाद में आए, तो इनको तो देखना चाहिए सारा कुछ, एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहिए। तो कहते हैं देखेंगे, ऐसा थोड़ा है कि हम दे देंगे। तो आप भी शुरू में सबको देखिए, बोर्ड सबको इधर उधर लड़ाने का काम किया और लोग को डिवाइड करने का काम किया। अभी लोग नॉट मेरिट लिस्ट वालों लोगों की संख्या ज़्यादा थी, तब तो नाक में दम कर दिया आप लोग, यानी कि सारा कुछ जान गया ये लोग का, मीडिया में चला, सोशल मीडिया में सब कुछ। तो ऐसा बात है कि आप लोग का जो 5% रिजर्वेशन है मेरे हिसाब से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सीट से दुगना से ज़्यादा वैसे ऑलरेडी रिजल्ट है। और जो लोग 1-2 पॉइंट से छट गए थे वो लोग कहते हैं इधर उधर मिलते फिर रहे हैं, वो लोग भी पागल हो गए हैं। और मैं कब से कह रहा हूँ कि आपका कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, अगर रॉ मार्क्स रिस्पॉन्स शीट की मांग कर दिया जाए तो लास्ट में हो सकता है अब रिवाइज रिजल्ट आएगा, क्योंकि चोरी पकड़ा जाएगा तो रिवाइज रिजल्ट आएगा, तो उसमें बेनिफिट हो कि आप लोग का हो जाए, ये हो सकता है। और नहीं तो फिर नोटिफिकेशन कैंसिल होगा या तो फिर एग्ज़ाम रद्द होगा, यही हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आप समझ लीजिए, आप कहीं पे भी चले जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है कि सीट से ज़्यादा दुगना से भी ज़्यादा रिजल्ट है, तो आपको क्यों पास किया जाएगा, पहले से ही इतना ज़्यादा गैदरिंग है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो लोग भी कोर्ट जा रहे हैं नॉट मेरिट लिस्ट वाले, तो आप लोग रॉ मार्क्स रिस्पॉन्स शीट की मांग अवश्य कर लें। अगर नहीं मांगिएगा तो फिर चोरी नहीं पकड़ा जाएगा, तो फिर इस तरह से नियोजन में आप फिर जाइए। और ऐसे आपको थोड़े जाने देगा, जो इन मेरिट में है वो आपको नहीं जाने देगा। आपको क्या लगता है कि आपको इजीली जाने दे रहा है, वो कोर्ट जा रहा है? अगर तो हमको कहना यही है कि आप लोग इस चीज़ को मांग जरूर करें, रॉ मार्क्स रिस्पॉन्स शीट की मांग करें। अगर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको देखिए इन मेरिट में है वो कभी नहीं चाहेगा कि ये सारा चीज़ ये लोग मांग करें, क्योंकि जैसे ही आप मांगिएगा, अगर बोर्ड जारी करेगा तो सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे 109 वाले को 57 पे ला के पटका गया, 60 पे पटका गया, और कैसे 55 और 50-45 वालों को 109, 110, 12 ऐसा कर दिया गया। तो चलिए, आशा करते हैं कि जो भी सूचना हम आपको दिए होंगे सही होगा। अगर फिर भी कोई गलती हो गई होगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, सुधारने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।